अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाज़रीन कराम, इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बड़े हुक्म जारी हो चुके हैं। एक तो ये खबर आ चुकी है और दूसरी बड़ी खबर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ चुकी है। सुहेल खान अफरीदी की जो दरखास्त इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से थी, उसके अंदर लार्जेस्ट बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। कल इस केस की बड़ी समाअत होगी, इसकी तफसील सामने रखेंगे और मरियम नवाज के हवाले से बड़ी इंतहाई तशवीशनाक खबर आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज के बारे में इतलात कंफर्म हो चुकी हैं और क्रेन पार्टी की जानब से सानिया मुरीदके का जो मुकदमा है वो मरियम नवाज के खिलाफ दर्ज किए जाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। किसने जारी किया है, कहां से जारी हुआ है और क्रेन पार्टी के जो वकला है वो अब अदालत की तरफ रुजू कर चुके हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आपसे बात करते हैं और एक और बड़ी अहम खबर, इसके साथ तफसील बाद में सारी आपके सामने रखेंगे कि बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया मेरे सवाल के ऊपर। थोड़ी देर पहले मैंने उनसे एक इंटरव्यू लिया जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा मेरे चैनल के ऊपर। मैंने उनसे पूछा कि नवंबर आ चुका है, पिछले नवंबर को इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा ऑफर्स थी, आप यहाँ पे एहतजाज लेके आ रहे थे, आप बार बार कभी अडियाला जा रहे थे, कभी ताकतवर हलकों के पास जा रहे थे और इमरान खान को ऑफर दी जा रही थी। कभी बानी गाला के लिए ऑफर मिली थी और कभी नथिया गली के हवाले से ऑफर मिली थी और कभी वजीर आला केपी के हाउस जो है उसकी ऑफर मिली थी। इस मरतबा क्या नवंबर में ही इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, इसके ऊपर उनका क्या कहना है वो भी आपके सामने पूरी तफसील रखते हैं। नाज़रीन किराम, आप सबको एक अहम पैगाम है, एक अहम रिक्वेस्ट है, वो ये है कि मेरा एक चैनल GS पॉइंट चैनल जो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से बंद कर दिया गया है और मैंने एक दूसरा चैनल व्लॉग चैनल है गौहर सियाल, यूट्यूब पर लिखेंगे तो उसको सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया, आपके तावन का शुक्रिया, आप सब काबिल इज़्ज़त हैं। आपसे ये बड़ी दरख्वास्त की जाती है कि मुझे उस पे ऊपर प्रमोट करें और उसके ऊपर अपना कमेंट्स सेक्शन में अपना कोई सवाल होगा तो वो भी हम सवाल सेक्शन को आपके साथ पहुंचाएंगे। नाज़रीन के हम पहली खबर की जानब बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसमें 26वीं आईनी तरमीम जो है वो इस वक्त आईनी बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जहां पे जजेस लाए गए थे वही जजेस इस दरखास्त के खिलाफ जो है वो इस केस की समाअत फरमा रहे हैं। पहली तो बात यह है कि जब आप कोई दरखास्त लेके जाते हैं किसी के खिलाफ और खिलाफ बंदा ही उस दरखास्त की समाअत कर रहा हो, उस दरखास्त के ऊपर फैसला देना चाहे, मीन्स के मेरे खिलाफ कोई दरखास्त आती है, मैं ही जज की कुर्सी पे बैठकर उसका फैसला कर दूं, तो क्या मैं अपने खिलाफ कोई फैसला कर पाऊंगा? जवाब है नहीं। तो यूं समझिए कि 26वीं आईनी तरमीम जब बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में इजाफा किया गया, जूनियर जजेस को उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, सीनियर जजेस का हक छीना गया, तो ये 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। अब वही जजेस जो हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के सहूलतकार और सहूलत ले रहे हैं वो इस दरखास्तों के ऊपर समाअत कर रहे हैं। मतलब आम आदमी को ये समझ आ जानी चाहिए कि जिसके खिलाफ दरखास्त दी गई है वही उसकी समाअत कर रहा है और वही उसका फैसला देना चाहता है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है, बार बार वकला ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि जनाब अली आपके खिलाफ ये दरखास्त है, 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ ये दरखास्त है, हजूर अली हम फुल कोर्ट की अपील कर रहे हैं और फुल कोर्ट बना दें ताकि मुतमैन हो जाए। अभी तक फुल कोर्ट की जो है दरखास्त के हवाले से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। डेली जो है एक थ्रेशर चली हुई है, वही थ्रेशर जो है पिछले 4 दिनों से चली हुई है और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर अपना अपना तबसरा कर रहे हैं। मैंने अपना तबसरा दे दिया है कि मैं ही इसका अगर सहूलतकार हूँ और मेरे खिलाफ दरखास्त है तो क्या मैं फैसला करूंगा या आपके खिलाफ अगर कोई दरखास्त आती है तो आप ही उस दरखास्त के ऊपर जज हूं तो क्या आप फैसला कर पाएंगे? जवाब आप खुद दीजिएगा। अगली खबर का ताल्लुक यहां से 600 मीटर दूर जनाब हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में सुहेल खान अफरीदी की जानब से उनके अटॉर्नी जनरल जो खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी जानब से दरखास्त लगाई गई थी कि सुहेल खान अफरीदी की जो मुलाकातें हैं वो करवाई जाएं और सुहेल खान अफरीदी की दरखास्त के ऊपर समाअत हुई
और अब बड़ी खबर ये आई है कि समाअत के लिए कल का दिन मुख्तस कर दिया गया। कल 12 बजे उनकी दरखास्त के ऊपर हाई कोर्ट का लार्जेस्ट बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। और क्या सुहेल अफरीदी को इमरान खान से मुलाकात करने के लिए लार्जेस्ट बेंच की जरूरत पड़ गई है? क्या सुहेल अफरीदी जो कि सीएम केपी के हैं, अवामी मैंडेट से वो जीत के आए हैं और इमरान खान ने उसे वजीर आला बनाया है, क्या उसका इतना हक नहीं है कि वो अडियाला जेल जाए, उससे मुलाकात कर सके इमरान खान से? क्या जरूरत पड़ गई है कि अदालतें एक दो जजेस जो हैं अगर वो फैसला कर देते हैं तो आगे पंजाब पुलिस का एक सिपाही जो है वो कहता है मैं इस आर्डर को जानता ही नहीं हूं? क्या मैं ये समझूं कि जो कल लार्जेस्ट बेंच है वो जब इस केस की समाअत करेगा और उसके ऊपर फैसला देगा, डेफिनेट फैसला यही देगा, लार्जेस्ट बेंच यही फैसला देगा कि जी जो सुप्रिटेंडेंट जेल है या सेक्रेटरी दाखिला हैं या दीगर जो इसमें लोग मुलव्वस होंगे उनसे हुक्मनामा तो यही जारी होगा कि जनाब सुहेल खान अफरीदी को इजाज़त दी गई है और अदालत हुक्म जारी करती है कि सुहेल खान अफरीदी को जनाब इमरान खान से मुलाकात का करवाई जाए। क्या अगला सवाल यहां यही पैदा होता है, क्या इस लार्जर बेंच का जो फैसला होगा क्या इसके ऊपर अडियाला जेल का सुप्रीडेंट अमल दरामद करेगा? ये तो वक्त बताएगा। क्या जो लार्जेस्ट बेंच का फैसला होगा जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जाएगा, क्या वो अडियाला के बाहर खड़ा सिपाही, पंजाब पुलिस का सिपाही, क्या उस हुक्मनामे की तामील करेगा? जवाब का इंतजार है। तो लिहाजा कल जो लार्जेस्ट बेंच बना है इसमें बड़ा हुक्म तो जारी होगा। ये तो नहीं अदालत कहेगी कि जनाब नहीं सुहेल अफरीदी इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकती। एक आम शहरी जो पाकिस्तानी है या बैरून मुल्क भी रहता है चाहे, वो अगर इमरान खान से मुलाकात करना चाहता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाएगी, अदालत उसे फौरी तौर पे उसके ऊपर हुक्मनामा सुनाएगी। अब मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जेस्ट बेंच है वो इस केस को, इस मुलाकात की दरखास्त के ऊपर कितना टाइम मजीद लेंगे, मुझे नहीं पता इस बारे में। खैर कल जो समाअत होगी वो आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम अपडेट करेंगे। अगली खबर का तल्लुक जनाब मरियम नवाज से, और मैंने आपको सबसे पहले आप सब उठा के देख ले, सानिया मुरीद के अभी नहीं हुआ था तो मैंने कहा था कि मरियम की कुर्सी की जो टांगे हैं वो अब कांपना शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद अनफॉर्चुनेट सानिया मुरीद के हुआ। और जैसे ही सानिया मुरीद के हुआ तो मैंने कहा था इसका मुकदमा जनाब मरियम नवाज के ऊपर आएगा, और फिर 4 से 5 दिन के अंदर अंदर जो सियासी पार्टी है इंतखाबी शान करेन, उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और उन्होंने कहा कि हमारी जुडिशल कमीशन बनाई जाए, और जुडिशल कमीशन से पहले मोहसिन नकवी साहब और मरियम नवाज साहबा, इसके अलावा आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद, ये अपने ओहदे से बर्खास्त हो जाएं, ओहदे से हट जाएं, जुडिशल कमीशन बने और उसके बाद फैसला हो कि हमारा जो मुकदमा है वो किसके ऊपर दर्ज किया जाना चाहिए। इसमें एक थोड़ी सी खबर का ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ। जो रिजवी बरादरान क्योंकि बड़े अरसे से उनके जो कारकुन हैं वो बड़े मायूस हैं, वो बार बार अपने लीडरशिप को देखना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि रिजवी बरादरान के जो मेरे ज़राए हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, किसी भी वक्त वो मंजर आमे पे आ सकते हैं। आपको खबर का अंदाज़ा हो जाएगा, जब वो बाहर आएंगे तो खुद ही बता देंगे कि वो कहाँ पे थे। बहरहाल मेरे ज़राए के मुताबिक, मेरे सोर्स के मुताबिक यह है कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है। अब आगे चलते हैं जनाब। ये खबर सबसे पहले मैंने दी थी कि मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा होगा, उसके बाद मरियम नवाज को संगीन तरीन किस्म की धमकियां भी मिली। हम उसकी मजम्मत करते हैं, किसी को भी संगीन तरीन धमकियां नहीं देनी चाहिए। और अब मुस्लिम लीग नून के करीबी साथी मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, अंदर की खबर रखते हैं, उन्होंने खबर ब्रेक कर दी है। आज मैंने 5 दिन पहले से खबर ब्रेक कर दी थी। उन्होंने कहा कि जनाब मरियम नवाज के ऊपर जो हाथ रखा गया था, शफकत का हाथ, वो हाथ अब हट गया है। जैसे ही शफकत का हाथ हटा है
मैंने कल भी आपको रिपोर्ट किया था कि मरियम नवाज इस वक्त पंजाब की सरकार जो है बजाय वजीर आला हाउस बैठने के वो जाती उमरा में बैठ चुकी हैं और वहीं से पंजाब की तमाम तर मीटिंग्स वहां पे वीडियो लिंक के जरिए या वहां पे अटेंड की जा रही हैं। और फिर कल मरियम नवाज साहबा जब दीपालपुर उकाड़ा पहुंची तो उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, ऊपर बहुत बड़ी चादर पहनी हुई थी और जिस जगह पे उन्होंने तकरीर की वो बुलेट प्रूफ और डाइस था, उसके ऊपर शीशा लगा हुआ था, बुलेट प्रूफ जो है वो बना हुआ था। बड़ा खतरा है उनकी जिंदगी को, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। बहरहाल उसके बाद खबर ये आई कि जो करेंट पार्टी के लॉयर्स हैं वो अब अदालतों का रुख कर चुके हैं और अदालतों में इस्तगासा दायर करने जा रहे हैं कि हमारे इतने कारकुन शहीद हुए हैं या उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसके ऊपर जनाब हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत के थ्रू ये अब होने जा रहे हैं। और इस टाइम आपको सबको पता ही है कि पंजाब हुकूमत के हवाले से मोहसिन बेग साहब ने जो अब जुमले बोल दिए, उन्होंने कहा कि जी अब मरियम नवाज की हुकूमत पंजाब से जाती हुई मैं देख रहा हूँ। उन्होंने कह दिया कि जो शफकत का हाथ था वो हट गया है। और मैंने ये खबर पहले दी थी कि नवाज शरीफ साहब यहाँ से पाकिस्तान से नाराज होकर चले गए हैं, वो नहीं चाहते कि नवंबर जो है वो आगे भी बढ़े, वो तसलसल नहीं चाहते। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा चाहती हैं कि हमें अगर कुछ दिन काम करना है, रहना है, तो हमें तसलसल चाहिए। इसके ऊपर जो मरी के अंदर मीटिंग हुई थी नाजरीन, उस मीटिंग के अंदर ये चीज सामने आई थी और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ठीक है फिर आप जानो और आपकी सियासत जाने, आप फिर अवामी नुमाइंदे कभी जिंदगी में नहीं बन सकेंगे। यहां पे है डेडलॉक। अब जिस हवाले से नवंबर के बारे में बातचीत चल रही है उसके ऊपर नवाज शरीफ का जवाब ना में है। हो सकता है कि नवाज शरीफ इस सारे सानिया मुरीदके के अंदर लपेट में आ जाएं, उनकी बेटी लपेट में आ जाएं, तो फिर नवंबर से आगे तसलसल जारी हो सकता है। इस बात को यहां तक ही रहने दें। अच्छा, अब जो सूरत हाल बनी हुई है, उनकी वजीर इत्तलात तर्जमान पंजाब हुकूमत की तर्जमान अज़मा बुखारी की जानब से अभी मैसेज मिल रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, बयानात आ रहे हैं कि हम मस्जिदें ना बंद कर रहे हैं, ना गिरा रहे हैं और ना कोई मुसलमान ऐसा है कि कोई मस्जिद की दरवाज़ा बंद कर सके। भाई पंजाब में है आपकी हुकूमत, तो उनकी जो मजहबी जमात करेंट पार्टी की वहाँ पे मस्जिदें हैं, वहाँ पे क्रैकडाउन हुए हैं, वहाँ पे पुलिसें गई हैं, वहाँ पे कारकुन पकड़े गए हैं, ये सब कुछ हुआ है। और अब आप जो है वो लेपा करना चाहती हैं, मास्क जो है वो लगा कर ये बात कर रही हैं कि नहीं हम तो नहीं कर रहे, हम तो नहीं कर रहे। तो फिर कौन कर रहा है? आप ही खुल के बता दें, आप ही सूबा है, आपकी हुकूमत है। लोग तो ये पूछेंगे कि जनाब फिर है कौन, फिर आप नाम क्यों नहीं बताती? ये तो सूरत हाल इनकी अब बन चुकी है। नाज़रीन किराम, अहम दिलचस्प खबर एक और भी आपके साथ इसी साथ शेयर करते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे बैरिस्टर गौहर साहब आए थे 26वीं यानी तरमीम की दरखास्तों के ऊपर केसेस की समाअत है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर। मुझे वो मिले तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा बैरिस्टर गौहर साहब, एक मरतबा फिर नवंबर आ रहा है, नवंबर आ चुका है। पिछले साल नवंबर में आप जब कभी अडियाला जा रहे थे तो कभी ताकतवर शख्सियात के साथ आपकी मुलाकातें हो रही थी, तब आपने नवंबर के बाद जब 26 नवंबर हुआ और उसके बाद ये खबर बाहर आई थी कि 26 नवंबर तक जो है इमरान खान को रिहाई के लिए ये ऑफ़र थी। कभी बनीगाला की ऑफ़र मिली थी, कभी मरी से आगे जो गलियात है नथिया गली वहाँ की ऑफ़र मिली थी, कभी आपने ये भी कहा था कि हमें संगजानी पे बैठकर आगे मामलात देखकर जो है इमरान खान को केपी के वज़ीर आला हाउस वहाँ पे शिफ्ट करने की। तो इस मरतबा जो नवंबर आया, क्या इस मरतबा इमरान खान साहब कोई रिहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बैकडोर चैनल हो रहे हैं? उनका जवाब आया नहीं जी, इमरान खान की सख्त तरीन इंस्ट्रक्शन है, किसी से कोई मामलात नहीं, कोई भी जो है वो बात होगी इमरान खान साहब डायरेक्ट करेंगे, कोई मामलात होंगे वो भी आप तक सामने रखेंगे। बहरहाल इस बात से जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं मेरे ज़राए के मुताबिक अपनी बात को सही अंदाज में बयान नहीं कर सके। अंदाज़ा जहाँ तक हमारे ज़राए हैं अंदर के वो ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब की
अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें जारी हैं और इमरान खान साहब भी मुलाकातें जारी हैं। नवंबर में बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और दिन रह गए हैं कोई 35-40। इन दिनों में अंदर अंदर ही बड़ा फैसला होने जा रहा है। क्या ये हुकूमत काम करेगी, क्या नई हुकूमत आने वाली है, क्या कोई बड़ा धमाका होने वाला है? क्योंकि बिलावल भुट्टो से भी मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें हो रही हैं, आसिफ जरदारी से मोहसिन नकवी की मुलाकातें हो रही हैं, बिलावल भुट्टो से फैसल वाडा की मुलाकातें हो रही हैं, बिलावल जरदारी साहब से फैसल वाडा की मुलाकातें हो रही हैं। तो कुछ ना कुछ ज़रूर पक रहा है और पक देख जो रही है वो हो सकता है एक आधा हफ्ता जो है वो मजीद रह जाए, उसके ऊपर फिर सूरत हाल वाजे हो जाएगी। नाज़रीन किराम, ये थी अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मैंने आपके सामने रखी। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा और आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सकें। मेरा जो दूसरा चैनल है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है GS पॉइंट, वो बंद कर दिया है पाकिस्तान के अंदर और गौहर सियाल के नाम से मैंने नया चैनल बनाया है। उम्मीद है आप मुझे वहाँ से सुनेंगे और अपना फीडबैक देंगे। आप सबके तावन का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।